नमस्ते स्टूडेंट, मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ा गांव। विषय इतिहास। आज का जो अपना पॉइंट है वो बीए पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के इतिहास का महाराणा कुंभा। देखिए स्टूडेंट, महाराणा कुंभा का शासन 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो 1433 से 1438 तक रहा। अपन बात करते हैं महाराणा कुंभा के पैतृक स्थान से। जैसा कि आप सबको पता है, पहले भी अपन ने आपको बताया था, मेवाड़ राजस्थान की वो धरा है जिसने समय समय पर एक से बढ़कर एक शासक इस राजस्थान को दिए हैं, इस राजस्थान के इतिहास को दिए हैं, जिन्होंने अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि, अपनी शूरता, अपनी वीरता के बलबूते पर राजस्थान के मेवाड़ के माध्यम से संपूर्ण भारत के अंदर अपना पराक्रम, अपना शौर्य, अपनी ताकत, अपनी छाप, अपनी पहचान बनाई है। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक हैं, अपन उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मेवाड़ जिसका ऐतिहासिक वृत्तांत प्राचीन काल से चला रहा है, मेवाड़ जिसका राज प्रतीक उगता हुआ सूरज, मेवाड़ वो धरा, वो भूमि, वो वसुंधरा जिसने एक से बढ़कर एक सूरमा दिया है। आज उन्हीं सूरमाओं की कड़ी में अपन बात करते हैं महाराणा कुंभा की। देखिए, मेवाड़ का जो इतिहास प्रारंभ है उसमें अपन बात करते हैं सिसोदिया वंश की। जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया था, जब अपन ने अलाउद्दीन खिलजी का और रावल रतन सिंह के बारे में बताया था कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ का खात्मा कर दिया था, अर्थात पद्मिनी का जोहर हो गया। मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़गढ़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ संभाला दिया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 1303 के बाद में चित्तौड़ पर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और रतन सिंह का पतन हो जाता है, उसके बाद में मेवाड़ की स्थिति डावाडोल हो गई। लेकिन 1316 के आसपास दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी के आसपास इस लोक से परलोक चला जाता है। कौन चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही इस लोक से गया तो सीधी सी बात है, मेवाड़ वालों को पता चला कि भाई अलाउद्दीन खिलजी चला गया, जिसने हमारे चित्तौड़ पर विजय श्री हासिल की और हमारे को तहस नहस किया। तो उनको थोड़ा थोड़ा मौका मिल गया। इसी मेवाड़ में 1326 के आसपास देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि महाराणा कुंभा का जो चल रहा है इसमें अपन मेवाड़ का तो सिसोदिया वंश है, क्योंकि ये सारे के सारे सिसोदिया वंश से रहे हैं। कुंभा है, रतन सिंह है, कुंभा है, राणा सांगा है, प्रताप है, इनके बारे में जो हम बात करेंगे ये सब सिसोदिया वंश से है। तो अपन मेवाड़ महाराणा कुंभा के साथ में सिसोदिया वंश के इतिहास में पढ़ रहे हैं, तभी ये जाकर कॉन्सेप्ट अपना पूरा होगा। देखिए, खिजर खां कमजोर होना था ही, क्यों होना था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चला गया। इसी मेवाड़ में 1326 के आसपास हमीर नामक एक साहसी युवक निकला। अमीर नामक एक साहसी युवक था और उसने क्या किया कि ताकत बनाई अपनी, और 1326 के आसपास धीरे धीरे मेवाड़ के, चित्तौड़ के खोए हुए वजूद को पुनः हासिल कर लिया। और साहब वो अमीर जो था वो सिसोदा गांव से निकला था। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इतिहास में अमीर ने सिसोदा गांव से निकलकर 1320 में मेवाड़ पर
पुनः अपनी ताकत स्थापित की। अमीर ने सिसोदा गांव से निकलकर मेवाड़ पर पुनः अपनी ताकत स्थापित की और मेवाड़ के अंदर जो चित्तौड़गढ़ जिसको खिजराबाद कहा जाता है उसका नाम पुनः चित्तौड़ रख दिया। अपन कह सकते हैं कि अमीर ने 1326 में 1303 में खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने बना दिया। तो 1326 आते आते अमीर जो साहसी युवक था जो सिसोदा गांव से निकला, क्योंकि सिसोदा गांव से निकला ना तभी तो इनको सिसोदिया कहा गया है। सिसोदा जो गांव था वहां से ये लोग निकले हैं और इन्होंने जाकर उसे खिजराबाद पर अधिकार कर लिया और खिजराबाद अर्थात चित्तौड़ का नाम बदलकर इसी अमीर ने खिजराबाद का नाम बदलकर इसी अमीर ने चित्तौड़ रखा और सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। जैसे ही ये जो सिसोदिया वंश की स्थापना की और एक उपाधि भी धारण की और वो उपाधि थी राणा। एक प्रश्न याद रखने लायक है और आपको याद रखना है, रतन सिंह तक रावल उपाधि मेवाड़ में प्रचलित थी। महाराणा रतन सिंह तक मेवाड़ में कौन सी उपाधि थी? रावल। जैसा कि आपको पता है रावल रतन सिंह। और जैसे ही अमीर ने सिसोदा गांव से निकलकर मेवाड़ पर अपना अधिकार किया, चित्तौड़ खिजराबाद का नाम चित्तौड़ रखा और नई उपाधि कौन सी धारण कर ली साहब? राणा। अब अपन आगे के जितने भी शासक हैं उनको रावल न कहकर क्या कहेंगे? राणा। तो अपन कह सकते हैं अमीर ने राणा की उपाधि धारण की। अमीर कौन? 1326 वाला। अमीर कौन? जिसने खिजराबाद से चित्तौड़ रखा। अमीर कौन? जो सिसोदा से चला है। अमीर कौन? जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की। इस सिसोदिया वंश में अमीर ने मेवाड़ को पुनः धीरे धीरे ताकत देना प्रारंभ कर दिया। अब आगे क्या होता है? 1364 में अमीर जो था 1364 में अमीर जो था उसकी मृत्यु हो जाती है और अमीर की मृत्यु के बाद में जो यहाँ का नया शासक बना, अमीर के बाद में जो शासक बना 1364 में, उसका नाम था छेतर सिंह। क्या नाम था? छेतर सिंह। अपन कह सकते हैं 1326 से लेकर 1364 तक इस मेवाड़ का जो शासक था वो था अमीर। और 1364 के बाद में अमीर की मृत्यु के बाद में जो शासक बना है उस बंदे का नाम था छेतर सिंह। छेतर सिंह जो था वो शासक बन जाता है और साहब इसके बाद में छेतर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और छेतर सिंह भाई थोड़े दिन इसने शायद 1382 के आसपास 1382 के आसपास छेतर सिंह की मृत्यु हो जाती है और यहां पर शासक बन जाता है लक्ष्य सिंह। 1382 के आसपास मेवाड़ का शासक कौन बन गया? लक्ष्य सिंह। तो मेवाड़ को तीसरा शासक मिल गया। शासक तो खूब मिले हैं लेकिन रतन सिंह के खात्मे के बाद में तीसरा शासक मेवाड़ को, पहला शासक तो मिला अमीर, दूसरा मिला छेतर सिंह। छेतर सिंह की मृत्यु के बाद में तीसरा शासक कौन मिला? लक्ष्य सिंह। इस लक्ष्य सिंह को राजस्थान के इतिहास में महाराणा लाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में ये मेवाड़ का नामी गिरामी शासक रहा है। ये नाम वाला शासक था। कुछ प्रश्न हैं, ध्यान देना, जो आपको कंपटीशन में भी इतिहास में भी काम देंगे। हमीर के समय, सिसोदिया वंश के शासक हमीर के समय उदयपुर के समीप जावर के आसपास जो चांदी की खान मिली थी, चांदी धातु, चांदी की जो खान मिली थी वो साहब लाखा के समय मिली थी। प्रश्न दोबारा सुन लेना, प्रश्न आएगा आपके उदयपुर अर्थात मेवाड़ कि किस शासक के समय उदयपुर के समीप चांदी की खान मिली? तो आपका आंसर होगा लक्ष्य सिंह अर्थात लाखा। लाखा के समय साहब यहाँ पर अपने को चांदी की, इनको सिसोदियों को चांदी की खान मिल गई। सीधी सी बात है, चांदी की खान मिलेगी तो साहब आर्थिक स्थिति ठीक होगी, आर्थिक उन्नति बढ़ेगी। आर्थिक जो इकोनॉमिक कंडीशन मेवाड़ की हमेशा से खराब ही रही है वो साहब सुधरी क्योंकि चांदी की खान मिल गई। और
इसी लाखा के समय, इसी के शासनकाल में, ये जो आपका नाम सुना ना आपने उदयपुर में, वो झील है पिछोला झील, प्रश्न ध्यान से सुनना कि किस शासक के समय उदयपुर में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया? तो आपका आंसर होगा लाखा के समय, अर्थात महाराणा लक्ष्य सिंह के समय उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण हुआ था। सिसोदियों के लिए तो देखो फायदेमंद ही हो रहा है सारा काम। इधर चांदी की खान मिल गई, आर्थिक स्थिति ठीक हुई, पानी की जो समस्या थी वो भी देखो साहब कुछ हद तक दूर हो गई, क्योंकि एक बंजारे ने किसका निर्माण करवा दिया? पिछोला झील का। उदयपुर में पिछोला झील है, और ये जो पिछोला झील का निर्माण हुआ है ये आपके लाखा के समय हुआ है। लाखा के लिए कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास में अपनी वचनबद्धता के लिए राजस्थान के इतिहास में, अगर देखो सारे शासक ठीक है, लेकिन अपन जहां इतिहास मेवाड़ की बात कर रहे हैं, अपनी वचनबद्धता के लिए अगर कोई शासक प्रसिद्ध रहा है तो वो महाराणा लाखा था। अपन कह सकते हैं कि साहब इसने जो वचन दे दिया ना, सर कटे कोई दिक्कत नहीं है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बात अगर लागू होती है तो महाराणा लाखा के साथ होती है, क्योंकि लाखा अपनी वचनबद्धता के लिए फेमस रहा है, और इसने साहब अपनी स्वामी भक्ति, मातृभूमि की रक्षा के लिए, जितने भी धर्म और देश की रक्षा के लिए जितने भी वचन दिए हैं वे सारे के सारे निभाए हैं। एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? मेवाड़, और मेवाड़ के पास में ही है मारवाड़। अब जो कहानी घूमेगी मेवाड़ के इतिहास में, तो वो आपको ध्यान रखने लायक है। जैसा कि मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हैं कि रावल रतन सिंह अंतिम रावल था, और उसके बाद में अमीर ने राणा की उपाधि धारण कर ली, और अब 1303 के पहले के जितने भी शासक है वो रावल कहलाए। कहाँ? मेवाड़ में। 1326 के बाद में जो भी शासक बन रहे हैं वो राणा कहलाए। एक ये प्रश्न याद रखने के लायक है। चांदी की खान किस शासक के समय मिली? लाखा के समय मिली। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया था, किसके शासन में करवाया? लाखा के शासन में करवाया। लाखा ये है लाखा। लाखा मेवाड़ का शासक बन गया, महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह मेवाड़ का शासक बन गया। लाखा के एक पुत्र था जिसका नाम था महाराणा चूड़ा। क्या नाम था? महाराणा चूड़ा। मेवाड़ के पास में ही एक रियासत है जिसका नाम है मारवाड़। ये राठौड़ों की रियासत है। ये मारवाड़ किसकी रियासत है? राठौड़ों की। मेवाड़ रियासत के समीप स्थित मारवाड़ रियासत, मेवाड़ का राजा लाखा, और इस समय मारवाड़ का सरदार था रणमल राठौड़। रणमल राठौड़। इसके एक बहन थी जिसका नाम था हंसाबाई। रणमल राठौड़ की बहन का नाम था अंसाबाई। क्या नाम था? अंसाबाई। रणमल राठौड़ को अपनी बहन का विवाह करना है। ये साहब राजकुमारी है हंसाबाई, तो इसका विवाह सीधी सी बात है किसी राजकुमार के साथ या किसी राजा के साथ ही होना है, किसी एलगेल के साथ होगा नहीं। रणमल राठौड़ ने, ये कुशाग्र बुद्धि था, चतुर था, ये अपने सारे दाव पेच जानता था। इसने सोचा कि इस समय अगर बढ़ती हुई कोई ताकत है इस राजस्थान में, इस राजपुताने में, तो वो है मेवाड़। तो क्यों नहीं अपन कोई ऐसा खेल खेलें जिससे मेवाड़ के अंदर अपना नाम हो। तो साहब इसने क्या किया, अपनी बहन हंसाबाई का विवाह जो करना था इसको, तो वो विवाह करने के लिए इसने संपर्क साधा किससे? मेवाड़ से। मेवाड़ का शासक कौन? लाखा। अब मेवाड़ का शासक लाखा, रणमल की बहन अंसाबाई जो मारवाड़ की है, तो अंसाबाई का विवाह करने के लिए साहब सुगुन वगैरह में नारियल वगैरह ये लेकर जाते हैं अपन। तो ये बंदा यहां से चला मारवाड़ से, लाखा के पास पहुंचा। लाखा वृद्ध था, बुढ़ा हो चुका था अब तक। जैसे ही रणमल राठौड़
लाखा के दरबार में पहुंचा, हाथ में नारियल सुगुन का, सिद्धि सी है, सगाई के लिए गया है, ये रिश्ता लेकर गया है। रणमल राठौड़ ने सोचा कि मैं हंसा का विवाह किसके साथ करूंगा? चूड़ा के साथ। चूड़ा लाखा का बेटा है, युवा है, ये तो बुढ़ा था। लेकिन लाखा के मुंह से निकल गया कि महाराज रणमल जी, आज मेवाड़ में कैसे आना हुआ आपका? बोला मैं तो सगाई का सुगुन लेकर आया हूँ, रिश्ता लेकर आया हूँ, मेरी बहन अंसाबाई जिसका मुझे विवाह करना है। तो मैंने सोचा कि चलो मेवाड़ रियासत से ही अपने वैवाहिक संबंध बनाएं। ऐसा सुनकर लाखा के तो मजाक टाइप से कर ली उसने, हंसी मजाक कर ली। बोले यार मेरे लिए लाए हो क्या सुगुन? अर्थात लाखा ने मजाक की, इस चूड़ा को भूल गया लाखा भी। लाखा ने रणमल राठौड़ को कहा कि ये नारियल अर्थात मेरी सगाई करवा रहे हो क्या आप? इसके मुंह से निकल गया रणमल राठौड़ के, हाँ जी। तो बोले ठीक है। अब साहब देखो वचनबद्धता है, हाथ में नारियल दे दिया तो रिश्ता तो तय है। अंसा का संबंध होना चाहिए था चूड़ा के साथ, ठीक है। और नारियल किसको दे दिया? उसके बाप को, चूड़ा के बाप को, लाखा को। और अंसा का संबंध किसके साथ हो गया? लाखा के साथ हो गया। ये बुढ़ापे में शादी हुई थी। एक प्रश्न भी बनता है, मेवाड़ के किस शासक ने वृद्धावस्था में अंसाबाई नामक राजकुमारी से शादी की? तो लाखा ने की थी। अंसाबाई की शादी विवाह किसके साथ हुआ? लाखा के साथ हुआ। अब साहब क्या होता है, जैसे ही ये नारियल दे दिया, रिश्ता बन गया, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और अब सगाई हो गई। सगाई तक तो बात ठीक है, शादी में डिले हो रही थी, शादी विवाह लेट हो रहा था। तो इधर से ये प्रेशर बना रहा है कौन इस पर कि साहब सगाई हो गई, अब तो विवाह भी कीजिए। इधर से ये भी बोल रहा है कि साहब इतने इतने दिन सगाई थोड़ी रहती है, तो आप कैसे भी कर करा के सगाई करो। लेकिन ये चाल थी एक किसकी? रणमल राठौड़ की। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन को एक पाठ पढ़ाया। क्या पाठ पढ़ाया? कि हंसा तेरा विवाह लाखा के साथ होगा, क्योंकि सगाई हो गई। अब लाखा है बुढ़ा, वो तो ओल्ड मैन है, बुढ़ा है, 2-4 साल 5 साल में ये तो खत्म होगा। तेरी उम्र रही होगी इस समय 18-20 साल के आसपास की, अगर अपना अनुमानित उम्र भी माने तो 18-20 साल की हंसाबाई, 60 के आसपास का लाखा। तो अगर ये 5-7 साल में खत्म हो जाएगा तो इसकी उम्र तो 65-70 के आसपास रहेगी, तेरी होगी 30 के आसपास। तो ये गारंटी हमें कौन दे? तेरी तो बुढ़ापे में दुर्गति होगी। इसलिए तू ये शर्त रखे लाखा, महाराणा लाखा के ऊपर कि विवाह एक ही शर्त पर करूंगी, और वो शर्त ये है कि मेरी कोख से जन्मा हुआ पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। मेरी कोख से जन्मा हुआ पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। बोले ठीक है। इधर राव चूड़ा जो था, एक्चुअली में देखा जाए लाखा के बाद में इस मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी कोई बनना चाहिए, वो था राव चूड़ा। लेकिन राव चूड़ा की सगाई कहां हुई अंसा से? वो तो उसके बाप की हो गई, लाखा की। अब साहब लाखा हो गया परेशान, क्योंकि उधर अंसा ने शर्त लगा दी कि मैं तो आपसे, सगाई तो हो गई वहां तक ठीक है, मैं तो विवाह तभी करूंगी जब आप मुझे ये गारंटी दें कि मेरी कोख से जन्मा हुआ पुत्र ही मेवाड़ का वारिस बनेगा। क्योंकि आपके मरने के, अंसा को इस बात का क्लियर पता था कि लाखा की मृत्यु के बाद में अगर मेवाड़ का कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो वो राव चूड़ा ही बनेगा। इसलिए लाखा हो गया व्याकुल। अब पिता की व्याकुल स्थिति को देखकर राव चूड़ा ने अपने पिता को देखा और उसने जाकर पिता से पूछा कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं आपको कि आपके चेहरे के ऊपर चिंता की रेखाएं हैं, आप व्याकुल हैं, आप दुखी हैं, माजरा क्या है, मामला क्या है, बताइए। लाखा ने सारी की सारी कहानी, सारी की सारी बातें जो अंसा की, रणमल की और लाखा की थी, वो सारी की सारी राव चूड़ा को बताई। बोला चूड़ा इस प्रकार से सगाई हो गई, आज हमारी नाक कट रही है, बेइज्जती हो रही है, क्योंकि अंसा ने शर्त रख दी कि मेरे मरने के बाद में मेवाड़ का वारिस तू बनेगा। बात भी यही है, राव चूड़ा भी तो इसी लाखा का ही बेटा है, ज्येष्ठ पुत्र है, योग्य है, बोले तू बनेगा। और वो ये कहती है कि मैं शादी तभी करूंगी जब आप ये मुझे गारंटी दें कि अंसा की कोख से जो पुत्र जन्मेगा वो ही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो राव चूड़ा ने कहा पिताजी दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है,
मैं राव चूड़ा आपका पुत्र हूं, इस मेवाड़ का बेटा हूं और इस मातृभूमि का कर्जा है। मैं शपथ लेता हूं, सौगंध खाता हूं, मैं आपको यह विश्वास देता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं जिंदगी में कभी विवाह नहीं करूंगा। देखो कितना बड़ा त्याग किया इस बंदे ने, राव चूड़ा ने कितना बड़ा त्याग किया। और मैं हमेशा मेवाड़ का सेवक बनकर काम करूंगा, न कि मालिक बनकर, अर्थात मैं राजा कभी भी नहीं बनूंगा। राव चूड़ा मेवाड़ का राजा नहीं बना है, उसने हमेशा मेवाड़ के सिंहासन पर जो भी बैठा है उसकी हिफाजत की है। इसलिए राजस्थान के इतिहास में ध्यान देना, इसलिए राजस्थान के इतिहास में राव चूड़ा को भीष्म पितामह कहा जाता है। याद रखने लायक प्रश्न है, ध्यान दे लेना। राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह कौन था? एक तो गांगे भीष्म, गंगापुत्र भीष्म, जो महाभारत काल में था, जिसने शपथ ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जिसको इच्छा मृत्यु थी। या तो महाभारत काल में, द्वापर काल में गांगे भीष्म था, भीष्म पितामह था, या फिर राजस्थान का अगर कोई थी, राजस्थान का भीष्म पितामह कोई बना है तो वो महाराणा लाखा का बेटा, महाराणा लाखा का पुत्र राव चूड़ा था, जिसने सेवक बनकर मेवाड़ की सुरक्षा की, मेवाड़ की सेवा की और कभी भी मेवाड़ के सिंहासन के लिए उसने अपना अधिकार, आधिपत्य नहीं दिया। उसने सिर्फ एक ही बात कही, मैं मेवाड़ का रक्षक बनकर काम करूंगा, मेवाड़ का सिंहासन जो आदेश देगा उस आदेश को मैं पाल लूंगा। प्रश्न आपको पता चली गया कि राजस्थान का भीष्म पितामह कौन है? राव चूड़ा है। राव चूड़ा लाखा का पुत्र है। अब लाखा का विवाह हो गया हंसाबाई के साथ, संयोग से कुछ दिन बाद में हंसा की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मोक्कल। 1421 में महाराणा लाखा की मृत्यु हो जाती है। महाराणा लाखा इस लोक से परलोक चले जाते हैं। तो अब मृत्यु हो गई तो सिंहासन थोड़ी खाली रहेगा, और उस सिंहासन के ऊपर कौन बैठे? उस सिंहासन पर कौन बैठे? इसने तो शपथ ले ली कि मैं तो नहीं बैठूंगा, तो राव चूड़ा तो बैठेगा नहीं, तो कौन बैठेगा साहब? मोक्कल बैठेगा। मेवाड़ के सिंहासन पर 1321 में महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद में जो शासक बना उसका नाम था महाराणा मोक्कल। कौन बना शासक? महाराणा मोक्कल। कब बना? 1421 में। क्यों बना? क्योंकि 1421 में लाखा की मृत्यु हो गई और राव चूड़ा ने शपथ ले ली, वो तो भीष्म बन गया, वो तो आजीवन विवाह नहीं करेगा, वो तो मेवाड़ की सुरक्षा करेगा, तो ये तो बनेगा नहीं। इसलिए शासक कौन बन गया? मोक्कल। इसी मौके की तलाश में था कौन? मारवाड़, अर्थात रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ क्या चाहता था कि हंसाबाई की कोख से जन्मा हुआ बेटा, जन्मा हुआ पुत्र ही मेवाड़ का वारिस बने, और यही हुआ साहब। मेवाड़ का वारिस कौन बन गया? मोक्कल बन गया। अब मोक्कल वारिस बन गया, मोक्कल का रणमल क्या लगेगा? मामा। क्या लगेगा? मामा। क्योंकि मोक्कल की मां हंसाबाई, हंसाबाई का भाई कौन? रणमल राठौड़, तो मोक्कल का मामा हो गया। अब देखो, मोक्कल जो था वो लाखा नहीं था। लाखा तो बहुत इंटेलिजेंट था, चतुर था, विद्वान था, वचनबद्धता के लिए माना जाता है। मोक्कल, नाम भी मोक्कल, काम भी मोक्कल, अपन कह सकते हैं ये अयोग्य किस्म का शासक था। जितनी उन्नति इस मेवाड़ ने क्षेत्र सिंह, लाखा, अमीर इनके टाइम पे की, मेवाड़ उच्च स्तर पे आ गया, लेकिन मोक्कल के समय यह स्थिति नहीं रही। धीरे धीरे मोक्कल के समय इस राज्य में अराजकता फैल गई, और अराजकता फैलेगी भी। क्यों फैलेगी? क्योंकि मोक्कल को काबू में कर लिया गया, वश में कर लिया गया। किसके द्वारा? उसी का मामा रणमल राठौड़ के द्वारा। मोक्कल कठपुतली बन गया, क्योंकि उसकी मां हंसाबाई और उसका मामा रणमल राठौड़ दोनों की कठपुतली बन गया। मोक्कल की नकेल दोनों बहन और भाइयों के बीच में आ गई, अर्थात रणमल राठौड़ के हंसाबाई के हाथ में उसकी नकेल आ गई। मेवाड़ की स्थिति डावाडोल हो गई।
ऐसे हालातों में आपको पता है जब राजा के अंदर करामात नहीं होगी, राजा के अंदर ताकत नहीं रहेगी, शक्ति क्षीण हो जाएगा और राजा साम्राज्य अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं रखेगा तो स्वाभाविक है अराजकता फैलेगी, अव्यवस्था फैलेगी और मेवाड़ में धीरे धीरे अव्यवस्था फैलती चली गई। एक दिन मोकल के विरोधियों ने मौका पाया, मोकल के विरोधियों ने मौका पाया और वो मोकल के विरोधी कौन थे? एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा, एक का नाम था महपा, एक का नाम था पंवार। ये चार शख्स इन्होंने एक गुट बना लिया कि मोकल में तो दम है नहीं तो क्यों नहीं इस मेवाड़ के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। उधर चाचा मेरा महपा पंवार इनको साहब इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो सपोर्ट कर रहा था वो था रणमल राठौड़। कौन कर रहा था सपोर्ट? मारवाड़ का रणमल राठौड़। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का, अपने ही भांजे को कमजोर करने के लिए रणमल राठौड़ लगा हुआ है। इसलिए चाचा मेरा महपा पंवार ने मौका पाकर 1433 में मोकल की हत्या कर दी। अर्थात इस गुट ने मोकल की हत्या कर दी, मोकल इस लोक से परलोक चला गया। जैसे ये यहां से गया तो मेवाड़ की स्थिति डावाडोल तो थी क्योंकि मोकल में तो इतनी करामात थी नहीं और समस्या हो गई। अब राजा कौन बने? 1433 जब मोकल की हत्या हो गई तो समस्या ये आ गई, मेवाड़ में अराजकता फैल चुकी थी, मेवाड़ में विरोधियों का दबदबा हो गया था, मारवाड़ के रणमल राठौड़ की अच्छी चलने लग गई थी, सारी शासन की धुरी रणमल राठौड़ के हाथों में आ गई थी। रणमल राठौड़ ने मारवाड़ से ला लाकर अपने वफादार लोगों को मेवाड़ के उच्च पदों पर बैठा दिया। तो मेवाड़ के अंदर दो गुट बन गए, एक तो मूल मेवाड़ियों का जो मेवाड़ के थे, एक मारवाड़ वालों का जिन्होंने मेवाड़ की सेवा की, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और जो मारवाड़ से आए उनको ऊंचे ऊंचे पद मिल गए, वो राव बन गए, वो उमराव बन गए, वो सरदार बन गए, वो बड़े बड़े जागीरदार बन गए। तो 1421 से लेकर 1433 तक इन 12-13 सालों के अंदर मेवाड़ की दुर्गति प्रारंभ हो गई और रणमल राठौड़ यही चाह रहा था कि कैसे भी मेवाड़ कमजोर हो और इस राजस्थान के इतिहास में, इस राजपुताने के इतिहास में मैं मारवाड़ का रणमल राठौड़ सिरमौर बनूं, एक नंबर की ताकत बनूं। क्योंकि रणमल राठौड़ को पता था मेवाड़ के पास इस समय धन और धान्य की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेवाड़ में लाखा के समय चांदी की खान मिल चुकी थी। उदयपुर के समीप जावर में, उदयपुर के समीप एक जगह है जिसका नाम है जावर है, दरीबा, वहां पर चांदी की खान मिल गई थी। तो 2 रुपए की इनकम भी मेवाड़ में ठीक होने लग गई। तो उस रणमल राठौड़ की नजर उस मेवाड़ की समृद्धि पर थी, इसलिए रणमल राठौड़ के ही कारण चाचा मेरा महपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी और 1433 ईस्वी के अंदर इस मेवाड़ की जो स्थिति थी वो डावाडोल हो गई और उस स्थिति को सुधारने का जो प्रयास किया, उस स्थिति पर इस मेवाड़ को लाने का जो प्रयास किया गया वो शख्स था महाराणा कुंभा, जिस महाराणा कुंभा ने 1433 से लेकर 1468 तक, 1433 से लेकर 1468 तक इस मेवाड़ के अंदर शासन किया। और ये वही महाराणा कुंभा है जिसका इतिहास भारत में नहीं बल्कि इटली तक फैला हुआ है। महाराणा कुंभा के इतिहास का वर्णन आपको इटली तक मिलेगा, जो कि अपन कुंभा के चैप्टर में बताएंगे। डेट्स ऑल राइट, नेक्स्ट मीटिंग टुमारो।